किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। केंद्र सरकार ने किसानों के सामने रखा प्रस्ताव। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, 4 फसलों के लिए 5 साल का होगा करार। किसान प्रस्ताव पर 2 दिन के बाद लेंगे फैसला। सरकारी संस्था नाफेड एनसीसी फी करेगी एग्रीमेंट। पीयूष गोयल ने कहा कपास पर 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव। तुअर, मसूर, उड़द और मक्का के लिए होगा करार। फसलों की गारंटी यहां पर देंगी संस्थाएं। एमएसपी पर केंद्र के प्रस्ताव पर बोले किसान संगठन के नेता सरकार के प्रस्ताव पर करेंगे विचार। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा प्रस्ताव पर किसान संगठन चर्चा करेंगे। सहमति नहीं बनी तो 21 फरवरी को करेंगे दिल्ली कूच। 21 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा दिखाएगा काले झंडे। एनडीए के सभी सांसदों को काले झंडे दिखाकर जताएंगे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा फैसला 20 से 22 फरवरी के बीच बीजेपी नेताओं के घर का घेराव करेंगे। रोकी जाएंगी ट्रेनें भी। पंजाब के कई जिलों में फिर से बढ़ी इंटरनेट पर लगे बैन की तारीख। 7 जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी। और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखा देते हैं टॉप 9 राष्ट्रीय खबरें। आज यूपी के संभल जाएंगे पीएम मोदी। कल की धाम का करेंगे शिलान्यास। जनता को भी करेंगे संबोधित। शिलान्यास के लिए राजस्थान से लाई गई हैं शिलाएं। पीएम मोदी करेंगे शिला पूजन। संभल दौरे के बाद लखनऊ भी जाएंगे पीएम मोदी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन आज होगा। भव्य प्रदर्शनी का भी है आयोजन। ईडी ने शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने केजरीवाल को छठा नोटिस जारी कर पेश होने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी एक्शन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बोले ईडी को रोक दिया जाए और पीएमएलए की धारा 45 खत्म कर दी जाए तो आधी बीजेपी खाली हो जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 37वां दिन। आज अमेठी पहुंचेगी न्याय यात्रा। संदेश खाली में महिलाओं के शोषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीड़ितों को मुआवजा और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आम आदमी पार्टी के चुनाव परिणामों पर रोक की मांग। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर। बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। आइए रफ्तार के साथ अब आपको दिखा देते हैं टॉप 9 देश की खबरें। संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक आज सुकांता मजूमदार पर हमले को लेकर नोटिस। यहां पर मीटिंग भी होगी। पश्चिम बंगाल के डीजीपी तलब किए गए। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बारासात शहर में महिलाओं को करेंगे संबोधित। शरद पवार के एनसीपी पर दावे वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अजित पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा मिला है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी आज से शुरू होगा। बीजेपी का सदस्यता अभियान। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। बोले तीसरे टर्म में भारत को बनाना है विकसित राष्ट्र। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला। जून तक बढ़ाया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। ओवैसी ने लगवाए बाबरी मस्जिद के नारे। युवाओं से की अपील। 6 दिसंबर की तारीख को भुलाना नहीं है। महाराष्ट्र के अकोला से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। बोले भारत के मुसलमान वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा हिटलर के जमाने में यहूदी करते थे। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कमलनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज भी कांग्रेस में हैं और कल भी कांग्रेस में ही रहेंगे कमलनाथ। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं राज्य से जुड़ी टॉप 9 खबरें। गुलमर्ग, गुरेज सहित कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। घाटी का दिखा खूबसूरत नजारा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में भगवान हनुमान की मूर्ति को किया गया खंडित। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के आगरा में 32वें ताज महोत्सव का आगाज। आज पहले ही दिन महोत्सव में पहुंची भारी भीड़। 10 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के पन्ना में खदान से निकले हीरे की होगी नीलामी। 21 फरवरी को नीलामी में जुटेंगे देश विदेश के हीरा कारोबारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। 3 लोगों की डूबने से मौत। 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 78 लाख का सोना बरामद किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। जी न्यूज़।